वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आज नियामक ज्यामिति का बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ फॉर्मूले लेके आए, जो फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम सबका आज मेन उद्देश्य रहेगा कि जितना क्वेश्चन कवर हो सके क्वेश्चन को कवर करने की और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पूरे है ना डीपली नहीं जाएंगे, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन बन रहा है नहीं। यानी हम फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे कि फॉर्मूला ये है और इस पर हम क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, बगल में फॉर्मूला लिखा रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने की एक प्रैक्टिस हम करेंगे, उसके बाद आपको भी पर करना है। तो आज हम सब फॉर्मूला विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसकी एंजॉय अलग होती है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अलग चीज है, फॉर्मूला विथ प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है। तो आज हम सब फॉर्मूला के साथ प्रश्न का है ना अभ्यास करेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक ही है आज नियामक ज्यामिति का जो भी है सूत्र एवं प्रश्न अभ्यास है। सूत्र भी है और प्रश्न का अभ्यास भी है, साथ ही होगा दोनों। जैसे सबसे पहले जो होता है हम सबकी प्रश्न में या टॉपिक में चतुर्थांश की पहचान करना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तो चतुर्थांश तो जानते हैं कि पहली चतुर्थांश है, दूसरी चतुर्थांश है, तीसरी चतुर्थांश है, चौथी चतुर्थांश है, और वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें प्लस प्लस होते हैं, किसमें माइनस होते हैं, किसमें प्लस माइनस होते हैं। तो आप ध्यान से अगर समझे तो आप थोड़ी सी पेज अगर बचा हो वहां तो आप बना कर ट्रैक कर सकते हैं, हिचकिचाने की बात नहीं है। तो जो चतुर्थांश की कंसेप्ट है, चतुर्थांश की जो कंसेप्ट है वह मोटा मोटी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बिंदु के बारे में समझते हैं कि कोई भी बिंदु जो नियामक है, मान लें कोई बिंदु ए है और इसका हमें नियामक निकलना है, लिखना है। क्या लिखना है? ए का नियामक। नियामक जो है ना आपकी पोजीशन को बताता है, पोजीशन यानी आप कहाँ बैठे हैं, स्थान को बता रहा है। आपका मैप, ये मैप समझिए, ये आपकी पोजीशन को शो कर रहा है कि जो ए बिंदु है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, पोजीशन बता रहा है। 22 से कितनी दूरी पर है। तो एज कोई भी चीज का नियामक सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं, फिर बाय को लिखते हैं। याद रखिएगा कि नियामक में पहला एक्स ही होगा, फिर बाद में बाय होगा, क्योंकि हम मूल ये जो जहां पे एक्स, ये एक्स अक्ष है और ये बाय अक्ष है। ये एक्स अक्ष है जो हॉरिजॉन्टल है, वो एक्स अक्ष है, और ये बाय अक्ष है। ये जो लाइन मैंने जो चेंज किए हैं, जो कलर चेंज है, वो माइनस को शो कर रहा है। अब ये जहां पे ये दो लाइनें जहां पे कट करते हैं ना, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। मूल बिंदु या प्रारंभ बिंदु भी कह सकते हैं, बट मूल बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से शुरू हो रहे हैं, जहां से हम चलना शुरू करते हैं वहां से प्रारंभ बिंदु है। इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, ऐसे 4 रास्ते हैं, इधर इधर यहाँ मान लीजिए चौराहा। तो जहां चौराहा है आपका वो मूल बिंदु माना गया है। आप इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी। तो जहां से 4 दिशा का रास्ता खुला है, उस जहां से आप खड़ा है, यहां से चारों दिशा में जाने के हैं, तो आप जिस बिंदु पे खड़ा है वो मूल बिंदु है, ऑरिजिन है, जहां से आप शुरू करेंगे अब, तो वो मूल बिंदु है। अब जहां से मूल, अब मान ले हम एक तरफ चलना शुरू किए, तो चलना शुरू किया, मगर यहां से क्या मानेंगे हम? 0। यानी इसका अगर नियामक लिखने की बात करें, नियामक में 3 साइन होता है, तो हमने क्या बोला? पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स की दिशा में चलेंगे, तो चलेंगे तो दूरी होगा, बट अभी तो क्या है? 0। और बाय भी क्या होगा? क्योंकि हमने क्या लिखा, कोई चीज का नियामक पहले एक्स फिर बाय। अब बाय की ओर चलना चाहे इधर, तो चलेंगे तब 1 2 होगा ना, मगर रुके हैं तो जहां से शुरू कर रहे हो वहां भी एक्स भी 0 है और बाय भी 0 है, तो ये 0 हो जाएंगे। यानी मूल बिंदु का नियामक हुआ 0, 0, 0, 0। अब हम चतुर्थांश की पहचान करते हैं। इसमें भी मान लेते हैं एक्स वाई है, कोई बिंदु है ए जिसका नियामक एक्स वाई है, यानी पोजीशन बता रहा है। यहाँ कोई बिंदु बी है जो जहां एक्स वाई है, समझिएगा। यहाँ भी कोई बिंदु सी है जिसका भी नियामक एक्स और क्या है? बाई है। और यहाँ कोई बिंदु डी, इसको हटाते हो, मूल बिंदु को समझ के रखिएगा, 0, 0 होता है, जिसे नॉर्मल ओ से सूचित करते हैं। ये कोई बिंदु डी है जिसका भी नियामक एक्स क्या है? बाई। अब समझिएगा, ये बता रहा है कि जो बिंदु ए है ना,
वो मूल बिंदु से x दूरी पर है और ये है ना इधर y दूरी पर है, यहाँ पे ऐसे ये पोजीशन बता रहा है कि आप यहाँ से x दूरी चलिए, फिर यहाँ x दूरी चलने के बाद y दूरी चलिए। पहले आपको x चलना है, पहले इस रास्ता पे चलना है x पे, फिर यहाँ से आप मुड़िए और यहीं से y चलिए, तब होगा आपका वो पोजीशन, है ना। तो ये पोजीशन को बता दिया आपको कि आप कहाँ है, आपकी पोजीशन क्या है मैप में। तो x y सब जगह x y बताया। अब ये है कि अब चारों तो x y हो नहीं सकता। ये देखिए जब बनाने की बात आए तो इस ये देखिए तो क्या है, ये प्लस x भी प्लस है और y भी प्लस है, यानी जब दोनों प्लस संख्याएं हो, कहने का मतलब प्लस का मतलब 2 और 3 संख्या क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं। पी क्यू भी रह सकता है, जेड आर भी रह सकता है, पी बटा 3 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बस आपको चतुर्थांश पहचानते समय साइन का ध्यान रखना है। साइन अगर दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस है, जैसे इसमें लिखना चाहे शॉर्ट में कि अगर दोनों प्लस है तो वो पहला चतुर्थांश होता है, फर्स्ट पहला। अब इस घर में आके देखिए x की बात करें तो पहले x क्या है, पहले माइनस है, फिर y की बात करें इस घर, अगर इस घर की बात करें हम तो ये पूरा बंद कर देंगे तो यही तो दीवार दिखेगा, ये दोनों दीवार, तो ये दीवार पहले x है फिर y है, तो y क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब अगर पहले माइनस है और बाद में प्लस है तो वो आपका दूसरा घर है। कौन सा घर है, दूसरा चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश। अब आपको ये बंद करिए, अगर पूरा इस घर की दीवार देखे तो क्या है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यानी तीसरा घर ऐसा है, यानी तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और इस घर को अगर आप देखना चाहें तो पहले x, तो पहले x प्लस है और बाद में माइनस है, बाद में माइनस, यानी पहले x आएंगे, पहले प्लस फिर माइनस। कहने का मतलब 2, -3 अगर आ गए तो पहले x वाला प्लस है और y वाला माइनस है, ये चौथा घर में आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। दोनों अगर माइनस में आ गए तो तृतीय है, अगर एक माइनस में और है ना, x माइनस में और y प्लस में है तो द्वितीय। तो ये चतुर्थांश का प्रॉब्लम हो। समस्या ये नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं, समस्या ये है कि आप क्या नहीं, है ना, चिन्ह को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। क्या दोनों प्लस है तो चतुर्थ में होगा प्रथम चतुर्थांश। आप क्या ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। बोल दिया कि नियामक किसी बिंदु का नियामक 1,3 पी क्यू है ना, पी और क्यू है, पी क्यू है, ये कौन चतुर्थांश में होगा, प्लस है दोनों, तो ये प्रथम में होगा। अगर इसमें माइनस लगा दे तो x प्लस में और y माइनस में, पहले वाला x बाद वाला y, यानी p हो जाएगा x और q हो जाएगा क्या, y, यानी माइनस q है, तो ये किस में हो जाएगा, चौथा, ये तो हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगर बोल दिया -√2 मतलब 3√5 माइनस में, अब देखिए नहीं देखना कि कहाँ है, दशमलव में है, क्या है, रूट में नहीं, अब साइन देखिए सिर्फ, क्या दोनों का आगे माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश में। कितने चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए हम बता देते हैं, ऐसे भी दे सकता है 4, -3। अब पूछेगा कि कौन चतुर्थांश में, आप बताइए, तो अब पहले हल करेंगे, चिन्ह देखे नहीं, ये नहीं कि माइनस माइनस देखे हम कह देंगे तृतीय में, नहीं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए पहला चतुर्थांश में। तो अगर क्वेश्चन लगे कि आप हल कर सकते हैं तो आप हल करके पहले x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कि प्लस में, अगर दोनों प्लस में है तो है ना प्रथम चतुर्थांश, दोनों अगर माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, प्लस तो ये पहला, दोनों अगर प्लस है तो पहले चतुर्थांश में, दोनों अगर माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश में। x माइनस है और y प्लस है तो दूसरा में, और x प्लस और y माइनस है तो क्या, चतुर्थ में। ये हमारी चतुर्थांश की कहानी खत्म हुई। अब आते हैं दूरी सूत्र पे, सूत्र कि मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु एक B है। हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से फॉर्मूला समझाएंगे और इनके बीच की आपकी दूरी निकालने बोल रहे हैं, और ये पोजीशन बताया कि ये पोजीशन जो है ना, ये x, y है और इसका भी पोजीशन x, y है। अब आप बोलेंगे कि दोनों तो सेम पोजीशन पर है, हाँ अभी लिखा हुआ सेम पोजीशन। समझने के लिए मान लेते हैं हम इसे कि ये दो बिंदु हैं, ये 2,3 है और ये 4,5 है।
दो बिंदु दिया गया है। आपको पता है ये शुरू वाला x होता है, बाद वाला y होता है, हर बिंदु में x और है, ये y। अब कुछ मत कीजिए, आप यहाँ a और b आपको दूरी निकालना, तो a और b आप दूरी निकालें, ऐसे करते पहले रूट में डालें। कैसे आता है आपको सबको पता है, नहीं पता है तो है ना, जब सिलेबस चलेगा तो उसमें बताएंगे कि आते कैसे। अभी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम तो ये कहते हैं कि x वाला ये शुरू क्या रहता है x, आप x को x में से घटा दें, बड़ा जहां दिखे, ये 2 में से 4 घटाना जरूरी नहीं, आप 4 में भी 2 घटा रहे हैं तो भी सही है, बस x को x के साथ घटाना, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस कर दीजिए, y वाला को y के साथ घटा दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका अब हल करिए आंसर, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी बोले तो √8, और √8 का क्या निकलता है 2√2, 2√2 यानी बीच की दूरी क्या हुई। इसका मतलब दूरी सूत्र से आप क्या समझते हैं कि अगर दो बिंदु की बीच की दूरी निकालना हो, दूरी क्या निकालना हो, दूरी, तो x वाले बिंदु को x के साथ घटा देना है, यानी इसको मान लेते ये पहला है, ये भी तो पहला होगा, ये दूसरा है तो ये भी दूसरा होगा। x बिंदु वाले को x के साथ घटा देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, और y वाले बिंदु को y के साथ घटा देते हैं और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल। अगर आपका मन है कि भैया है ना x1 में x2 क्यों बड़ा, अगर ये हो तो आप x2 को भी x1 के साथ घटा सकते हैं और y2 को भी y1 के साथ क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि x वाले को बस मन में इतना याद होना चाहिए कि x वाले नियामक को x के साथ घटाना है, y वाले को y के साथ घटाना है, वो भले p q r s t u कुछ भी दे सके, बटा हम देते दशमलव में देते। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर दूरी सूत्र निकालना है तो अंदर रूट x वाले को घटा के एक साथ घटाना है, y वाले को एक साथ घटाना है, दोनों को ऐड करना, ऐड नहीं पहले स्क्वायर करना फिर ऐड करना है, दोनों का स्क्वायर करना है पहले, फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ये है हमारे दूरी सूत्र। अब कोई बोलता है कि मान लेते हैं मूल बिंदु से चल रहे हैं, तो ये कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं कोई नियामक है x, y, तो आपने क्या बोला, ये भी तो x ही है शुरू वाला, और ये y है, x वाले को x के साथ, तो x में से 0 घटाए, इसका स्क्वायर किए s, y में से 0 घटाएंगे क्योंकि दूरी सूत्र में नहीं पढ़ा था, इसका स्क्वायर, तो क्या आपको दिखा, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। जब आपका मूल बिंदु से दूरी पूछे, किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, कोई बिंदु है ना, किसी बिंदु का तो क्या करेंगे, अंदर रूट उसका नियामक का x का और y का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3,4 की दूरी निकाले, कोई बिंदु A है जिसका नियामक 3,4 है, की दूरी ज्ञात करें कहां से, तो बोल दिया आप मूल बिंदु से निकालिए। मूल बिंदु से, अगर एक बिंदु दिया है तो पक्का मूल बिंदु से निकालने बोलेगा, क्योंकि 2 बिंदु रहेगा तब तो हम बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये को हम अपने से मूल बिंदु मान लेते हैं और ये 3,4 है। तो अगर ये 3,4 है तो हमने क्या बताया, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आएगा, और ये 4 में 0 जाएगा तो 4, दोनों क्या करना, स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 25, क्या निकल गया 5, यानी क्या निकला, जो बिंदु है अगर मूल बिंदु से कहे तो यहीं पे कर देना है, ये हो गया x और ये हो गया y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फॉर्मूला, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का क्या निकलेगा 5, 25 का क्या निकलेगा 5। ये हुए हमारे हम सब के पास दूरी से संबंधित कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हम दूरी फॉर्मूला के बाद देखते हैं। दूरी फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया कि दूरी सूत्र अगर नियामक में है कि दूरी सूत्र, जिसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं, दूरी सूत्र हमारा क्या निकला, दूरी सूत्र दो बिंदु के बीच, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे हम बोलते हैं। अगर बोलते तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है हमारा, तो हम बोले थे कि x वाले को x के साथ घटा देना है
और इसका स्क्वायर कर देना है, और बाय वाला को बाय के साथ घटा के इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, और दोनों पर क्या चढ़ा देना है, रूट। एक्स वाले को एक्स के साथ घटाना है, बाय वाले को बाय के साथ घटाना है। अब किससे पहले घटा रहे हो उसको कोई दिक्कत नहीं, अब x1 में x2 को भी घटा सकते हैं, x2 में x1 को भी घटा सकते हैं, बस x वाले को x के साथ। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आम है तो आम के साथ ही जुड़ सकता है और घट सकता है, आपके पास अगर इमली है तो इमली के साथ जोड़ घटा सकते हैं। इसीलिए x वाले टर्म को x के साथ आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, और बाय वाले को बाय के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। इसी प्रकार ये नियामक जो है, नियामक में भी जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, दूरी सूत्र का कहना है कि x वाले को x के साथ y वाले को y के साथ घटा के उसका क्या करना, स्क्वायर, उसके बाद क्या चढ़ना, स्क्वायर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है। जिससे क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी निकाले, है ना। कोई बिंदु दिया हुआ आपका बोर्ड का पोस्ट क्वेश्चन है कि कोई बिंदु है 4,-3, इसकी दूरी कहां से निकाले बोल रहा है, मूल बिंदु। तो देखिए मूल बिंदु से तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट मूल बिंदु का एक बिंदु मान सकते हैं ना 0,0, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु से डायरेक्ट, ऐसा तो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से डायरेक्ट, जो हमने दिखाया है करके अभी कुछ देर पहले। क्या दिखाया था, मूल बिंदु से किसी बिंदु जिसका नियामक x क्या हो और y हो, तो दूरी बराबर क्या था, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर बिंदु चेंज करता है कि कोई बिंदु p, q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। तो मैंने मूल बिंदु से क्या किया कि दूरी निकालना शुरू किया, तो इससे मान लिया a है, ये बिंदु का नाम दे दिया मैंने a, तो o और a की दूरी, o को है ना, क्या बताया था कि मूल बिंदु को हम क्या मानते हैं, o, और a की बीच की दूरी अगर निकालना है, OA निकालना हो, तो क्या बोले, x वाले को x के साथ घटाना है, ये भी x और ये भी x, y वाले को y के साथ घटाना है, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, अब बीच में जोड़ देना है दोनों को। 4 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर का रूट, 4 चौके 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी 25, और 25 का क्या निकालेंगे, प्लस माइनस 5 निकलता है ना, क्या निकलता है, प्लस माइनस 5। बट यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा, दूरी पूछ रहा है, दूरी, तो दूरी किसी भी चीज की, है ना, ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ पे कंडीशन है कि एक -5 हो सकता है, एक +5 हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन है कि एक +5 और एक -5। बट दूरी जो है, और है ना, डिस्टेंस यानी जो दूरी होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती। किसी भी चीज की दूरी जीरो, किसी चीज की दूरी जीरो तो होती ही नहीं है। जीरो का मतलब है कि वही खड़ा है। तो दूरी कैसे ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, वो जब भी होगी तो धनात्मक होगी। इसलिए हमेशा OA बराबर क्या निकालते हैं, यहाँ से 5 में। स्क्वायर रूट का मतलब है कि डबल साइन, प्लस और माइनस। अब है कि मान लेते हैं डायरेक्ट, अब कोई क्वेश्चन है कि अगर मूल बिंदु से निकालना है तो क्या करना है, जो x टर्म है, x को और y को दोनों को क्या कर देना, स्क्वायर डायरेक्ट। तो अगर OA, है ना, OA मान लेंगे अंदर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से दूरी x क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर, और y क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो OA बराबर 4 चौके 16, 3 3 9, माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस 25, अब 25 को क्या निकालेंगे हम, 5। इससे नो, अगर बोल दिया जाए कि कोई बिंदु P, Q है, आपके पास P, Q है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु दूरी निकालना क्या है, आप उसे डायरेक्ट मान लीजिए कि कोई बिंदु होगा जिसका नियामक है, जिसका हमने नाम रख दिया A, तो O से लेके A तक वो मूल बिंदु है, और A तक जाना है, यानी O से लेके A तक, O से लेके A तक की दूरी को OA कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो x की जगह से कौन है, जहाँ x होना चाहिए वहाँ p है, तो जहाँ p x का स्क्वायर है वहाँ p का स्क्वायर, यहाँ q का स्क्वायर, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, डिजिट रहता तो हल होता। तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गए। पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में
है ना बिंदु -3,5 आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है ये कि क्वेश्चन -3,-5 21 चतुर्थांश में, तो सबसे पहले 21 चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, दोनों क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश। हमने बताया था कुछ देर पहले कि ये जो चतुर्थांश होते हैं उसे पहचानने के लिए अगर दोनों माइनस हो तो तृतीय में, दोनों प्लस हो तो प्रथम में, अगर x माइनस हो और y क्या हो प्लस में हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश, अगर x माइनस में नहीं x प्लस में हो और y माइनस में हो तो चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ दोनों माइनस इसलिए तृतीय चतुर्थांश में हो। ये जो बिंदु दिया गया है इसका कोटि क्या है? कोटि का मतलब क्या? बाई, बाई नियामक। कोटि का मतलब क्या होता है? बाई नियामक, आप याद रखिएगा। और भुज का मतलब होता है एक्स नियामक। क्या नियामक? एक्स। तो कोटि बाई, बाई कितना है तो कोटि बराबर हो जाएगा -5 और भुज बराबर हो जाएगा -3। इसके बाद हम सब देखते हैं अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है। अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है कि एक लाइन होती है, एक लाइन जिससे ये दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। अब दो बिंदु दिया रहेगा, एक तीसरा बिंदु भी आएगा। तो हम सबका अगला कंसेप्ट है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। हम सबका अगला कंसेप्ट क्या है? अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अब हम सब विभाजन फॉर्मूला देखते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र दो प्रकार के हैं, फर्स्ट अंतः और दूसरा बाह्य। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, सॉरी दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट बी है। अब क्या होगी कि हमने ये दोनों के बीच की पहले क्या दूरी निकाला था, ये कोमा कुछ दिया रहता था, ये कुछ दिया रहता था, इनके बीच की हम दूरी निकाल देते। अब क्वेश्चन है कि इस लाइन को ना कोई एक बिंदु आया और उसे अंतः विभाजन करके चला गया, यानी अंतः काट के चला गया, अंदर में ही उसे काट दिया। कोई ऐसा कोई दो बिंदु था ए और बी, ए और बी बिंदु पहले थी, इसे कोई अंदर नहीं अबरी बाहर काट के चला गया, बाहर काटते हुए चला गया। तो जो बाहर काटते हुए जा रहे हैं तो ये अंदर वाले जो पार्ट है वो मान लेते हैं m है और ये क्या हो जाते हैं n हो जाते हैं। ये क्या होंगे n, m अनुपात n। कहने का मतलब हुआ कि जो ये अंदर में काट रहे थे, मैंने आया ध्यान समझिएगा, कोई एक लाइन है, लाइन में लाइन सेगमेंट है यानी रेखा खंड है, यानी रेखा का टुकड़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब इसमें कोई तीसरा बिंदु आया, जैसा C आया, यहाँ पे P आया, ये दोनों क्या किए, एक को बाहर काट किए और एक को अंदर में ही कट किए। तो पूछा जाता है आपसे कि वो जो बिंदु है जहां पे वो अंतः विभाजित किया या बाह्य विभाजित किया, उस बिंदु का नियामक क्या होनी चाहिए अगर m अनुपात n में काटे। कहने का मतलब एक को m भाग दिया और एक को n भाग दिया, एक को m भाग दिया एक को n भाग दिया। तो जो बंटवारा कर रहा है, जो कुछ को ज्यादा कुछ को कम, कहने का मतलब किसी को कम और किसी को ज्यादा, ऐसा पंच को है ना, कहने का मतलब कि मान ले किसी के यहाँ बंटवारा हो रहा है, वो पंच बांटने गया, और कोई ऐसा पंच है जो किसी को ज्यादा दे रहा है और किसी को कम। इसका मतलब जिससे ज्यादा दे रहा है उसके पास घूस लेके बैठा है बेचारा वो। तो वो जो घूस वाले इंसान है उनसे पूछा जा रहा है ना, हम पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या नियामक है ना, इस पंच में जो आए हैं आपका क्या मौजूद है। तो ये हम सी से पूछेंगे, बस सी तुम अंतः विभाजन दो है ना, एक रेखाखंड को तुमने दो भागों में बांटा, दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, एक को एक भाग दिया और एक को n भाग दिया। जो m भाग आपने दिया और n भाग ने दिया, दोनों के u से बंटवारा जो कि u बंटवारा जो कि तुम कम और ज्यादा का तुमने ऐसा किया, तो आपका वजूद क्या होगा इस मंच में। अब तो आपकी कुछ तो इमेज गिरेगी ना। तो वो बता रहा है कि सी आपका जो है वो नियामक क्या होगा, क्योंकि हमने नियामक यहाँ पढ़ रहा है। तो यहाँ सी का जो नियामक है वो अंतः विभाजन के लिए पूछा जाता है बहुत अच्छी तरीका से। तो हम फॉर्मूला के तौर पे बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई रेखाखंड थी ए और बी, ए और बी, ए और बी क्या थी, कोई रेखाखंड थी। इसे कोई बिंदु आया सी और इसे m भाग दे दिया और इसे n भाग में काट के चला गया, m अनुपात n में।
जब अंतर विभाजन करता है तो सी से पूछा जाता है भाई एक से, तो ए का तो नियामक दिया ही है क्योंकि भाई ए का तो ए और बी तो भाई ही था जिसे बांटा जा रहा है किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो ये पहला था और ये क्या था, दूसरा था। ये दोनों तो पहले से ऑलरेडी भाई थे, अब इसे बांटने के लिए तो ये पंच सी आया है। तो सी से हम पूछ रहे कि दो हम दोनों को जो तुम यू बांटे वो सी, तुम्हारा नियामक क्या होना चाहिए, तुम्हारा मौजूद क्या होना चाहिए पंच में, है ना। यहाँ पे जो ऐसे तुमने किया तो वो पंच कहता है कुछ खास नहीं, हम दोनों तरफ को बंटवारा किया तो हम दोनों तरफ से रिलेशन रखना चाहते और हमारा भी नियामक है, इसका मतलब हम भी एक्स में आएंगे और बाय में आएंगे, यानी हमारा भी दो टुकड़ा होगा, एक एक्स का टुकड़ा एक बाय का टुकड़ा, क्योंकि किसी भी बिंदु का नियामक, किसी भी बिंदु का नियामक एक्स भी होता है और बाय भी होता है। तो यहां से में क्या होता है कि अंतर विभाजन में जो इस याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, दूर वाले को दूर से गुना करते हो। जैसे ये जो इस एम जो है ये पहले है ना, मान लेते ये पहला भाई है, ये भाई है मान लीजिए, और ये दूसरा भाई है। अगर ये पहला भाई है तो ये एम किसके नजदीक में, पहले ये सोचिए एम किसके नजदीक में, पहला भाई के नजदीक में या दूसरा भाई के नजदीक में, तो पहला भाई के नजदीक में, तो है ना। हम यहाँ याद रखते हैं कि जो दूर वाले को दूर से गुना करते हैं तो हम दूसरे भाई के पास जाते पहले और एम को एक्स से दोस्ती कराते हैं, तो एम को एक्स से दोस्ती हुआ तो एम गुना x2 हुआ। फिर अब एन दूर वाले क्या बोलो, दूर वाले को दूर से, तो एन किससे दूर है, पहला से, तो एन आएगा पहला के पास और बोलेगा एन गुना x1 और दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे बटा में, ध्यान समझते चलिएगा। अब बोला कि ऐड है तो दोनों अंतर विभाजन है तो आप दोनों जो भाग में बांट रहा है आपको कितना मिला, उसे कितना मिला, पहला भाई को जो मिला वो यानी एम, दूसरा भाई को मिला एन, दोनों का ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। ये एक्स पार्ट निकला और सी का दोनों पार्ट निकालना चाहिए, तो सी का दोनों पार्ट निकालने के लिए अब बोलता है कि ठीक है भाई एक्स तो हम निकल गए, अब बाई जो है, अब बाई का तो हमें भी निकालो, तो वही कहानी है सेम टू सेम बाई के साथ, दूर वाले को दूर से दोस्ती कराते हैं यानी मल्टीपल करेंगे, तो m गुना बाई टू, m गुना बाई टू, ये दूर हो गया, तो ये n किसके दूर है, बाई वन से, तो ब्रैकेट बांधे प्लस n गुना बाई वन, अब बटा में अंतर विभाजन है तो जोड़ देंगे, है ना। ये नॉर्मली हम सबका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसे थोड़ा बढ़िया से लिखना चाहें तो इसी चीज को हम लिखते हैं m गुना x2 m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n कॉमा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा में m प्लस n। पहले आप m को रखिएगा और m को रखने के बाद फर्स्ट देखिए, इससे अगर पहला दूसरा मान के चलते कि ये पहला ये दूसरा है तो पहला की दोस्ती दूसरे के साथ और दूसरे की दोस्ती पहले के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम तो ज्यादा आसान होता है दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ, पास वाले की दोस्ती पास वाले के साथ, तो सॉरी दूर वाले की दोस्ती दूर से ही कराना है इसमें, तो दूर वाले की दोस्ती दूर में हो रहा है, पहले एम आया तो पहले x1 है ना, ये दूर हुआ x2 तो पहले यहाँ था तो ये यहाँ है, तो इस तरीका से हम समझ के रखते हैं। और अगर बाह्य विभाजन पूछ दे तो हम बोल दे कि ये बाह्य विभाजन कर रहा है, तो जब बाह्य विभाजन कोई बिंदु करे तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, इससे बोलेंगे कि बंटवारा तो तुम दो तरीके से कर ही रहे हो, तो यहाँ वही फॉर्मूला आएगा एम सेम टू सेम एम x2 एम गुना एन x1 m माइनस एन। जब बाह्य विभाजन करें तो आप प्लस की जगह सिर्फ क्या लगा दीजिएगा, माइनस, और m बाई 2 माइनस n बाई 1 अब बटा में m माइनस n। इस तरीका से हम दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा बाह्य विभाजन। कौन विभाजन, बाह्य विभाजन। तो आपको कभी कभी फॉर्मूला पूछ बैठता है, ध्यान रखिएगा कि जो भी बिंदु हमें दिया हो उनके बीच में नहीं कह सकते, बीच में जब कहेंगे तो मध्य बिंदु होगा, उनके बीच में एक ऐसा बिंदु सी है जो दोनों को m अनुपात n में डिवाइडेड करता है, यानी आधा आधा में बंटवारा कर रहा है, और आधा आधा में बीच वाले में होता है। तो ये दोनों यहाँ की काम कर रहा है जो सी, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को कुछ किसी को कुछ,
यानी किसी को m पार्ट तो किसी को n भाग, किसी को m तो किसी को n। ये जो C पॉइंट है वो थोड़ा अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा पंच नहीं है, वो बंटवारा अलग अलग तरीके से कर रहा है। एक कंडीशन आता है कि कभी कंडीशन ऐसा आता है कि कोई अच्छा पंच मिला और दो बिंदुओं की बीच की दूरी को एकदम बराबर बराबर इक्वल यानी एकदम बराबर बराबर भागों में बांटा। तो हम मान लेते कि इससे भी एक पार्ट मिला और इससे भी एक पार्ट मिला, यानी m भी एक था और n भी क्या था, एक था, दोनों को बराबर मिला। अब यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं x और x1 और ये y1, क्योंकि पहला है तो ये पहला मानेगा 1 1। अगर इसे हम दूसरा मानते हैं तो ये x2 और y2 है। अब कहता है कि अगर अंदर में है तो अंतर विभाजन होगा, क्योंकि बंटवारा तो अंदर रखे अंदर में ही कर रहा है ना, तो अंदर में से दो बिंदुओं की बीच में अगर है कोई बिंदु तो अंतर विभाजन है, और अंतर विभाजन ही तो मध्य बिंदु कहलाएगी। बाहर में अगर चला गया तो मध्य बिंदु थोड़ी ना होगा, नहीं। तो हम ये जो बीच में बंटवारा बराबर बराबर करते हैं ना, उसे मध्य बिंदु का नाम देते हैं कि भाई बीचों बीच में है ना, ऐसा पंच बीचों बीच में बैठता है, वो मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु का जो नियामक है हम लिखना चाह रहे हैं, अंतर विभाजन से अगर हम चले तो क्या लिखेंगे, देखिए m 1 है तो 1 से गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1। अंतर विभाजन से आ रहा है ये फॉर्मूला बटा m प्लस n, यानी ये भी एक तो a का 1 2 कोमा m तो 1 है और n भी 1 है, तो y2 और y2 प्लस y1 अब बटा में क्या हो जाएगा 2। ये किसका नियामक निकल गया, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का नियामक बहुत अच्छा निकलता है, बहुत सिंपल होता है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, बीचों बीच। तो मध्य बिंदु का अगर नियामक निकालना चाहें आप तो देखिए, तो दोनों को क्या ऐड किया जा रहा है, s। तो आप लिख सकते हैं सरिया के x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। सब क्या समझे कि जो x वाले को x के साथ दोस्ती हो रहा है और y वाले को y के साथ दोस्ती हो रहा है, बीच में है तो x वाले को x, जैसे मान लें कि कोई दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो बीच में कौन सा बिंदु है जहां पे दूरी होगी, तो 3 सेंटीमीटर पर कोई ऐसी बिंदु है जो बीचों बीच में है। तो ये नॉर्मल एक ही थी ना दूरी, सिर्फ वहां पे दो है, x भी है और y भी है, तो दोनों दूरी चलनी है। तो x को x के साथ जोड़ देंगे और y को y के साथ जोड़ देंगे, और बीचों बीच निकालना है तो दो से क्या कर देंगे, भाग देंगे। जैसे एक रोटी का 2 टुकड़ा करते हैं तो आधा आधा होता है, तो आधा का मतलब बीचों बीच से हम काटते हैं, तो कितने बीचों बीच से जब काटते हैं, मध्य से काटते हैं तो कितने पार्ट में बढ़ता है, 2 भाग में। 2 भाग में बट गया ना, एक रोटी थी, मैंने बीच से उसे क्या किया, काटा, कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। 2 भाग में बटा, बटने का मतलब 2 से क्या हो रहा है, बंटवारा, तो 2 से हमने क्या बोल रहा है, भागा, तो मैंने ये 2 से भागा देते तो क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो आप याद रखिएगा कि अंतर विभाजन में प्लस और बाह्य विभाजन में माइनस, और मध्य बिंदु में m और n की कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ दोनों नियामक को जोड़ के 2 से हम डिवाइडेड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है ना, मध्य बिंदु का नियामक। अब हम इसमें प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। पहले छोटे छोटे प्रश्न खुद लेते हैं, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन कि कोई 2 बिंदु है जो इसका नाम a और b है। कोई बिंदु क्या है, a और b है। हमने क्या बताया, कोई अन्य बिंदु आएंगे c, जो दोनों को एक को m पार्ट और एक को n पार्ट देके चले जाएंगे, यानी m अनुपात में डिवाइडेड कर देंगे। कब, इसको मान लेते हैं पहला पॉइंट था तो x1 y1 और ये x2 y2, ये दूसरा पॉइंट था। तो पहला का नियामक ये, दूसरा का नियामक। कब ऐसे बांटा कौन, c, m अनुपात n में, अंदर है कि बाहर, अंदर है, तो इसे हम अंतर विभाजन बोलेंगे। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी याद किया, दूर वाले को दूर के साथ, तो दूर तो ये रहा, ये तो पास ही है, तो m के दोस्ती x के साथ, यानी mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कॉमा m को n और दोस्ती y के साथ, m बाई 2 हो गया, तब n किसके साथ जाएगा, y1 के साथ, तो n/1 बटा में m प्लस n। हम तो कहते हैं सिंपल याद रख रहा है आपको, दूर वाले को दूर के साथ। जैसे क्वेश्चन है
कि कोई लाइन सेगमेंट है यानी कोई रेखाखंड है जो दो बिंदुओं से बना है जिनके नियामक 2,4 और 6,8 है। अगर कोई बिंदु सी जो है इसे 2:3 में डिवाइड करके जा रहा है तो बताइए कि है ना सी का नियामक क्या होना चाहिए। अगर 2:3 में काट रहे हैं तो सी का नियामक क्या होना चाहिए। तो हम निकालते हैं सी का नियामक। सी का नियामक मतलब दो चीज, एक्स और वाई। तो दूर वाले की दोस्ती क्या बताए, दूर के साथ। तो ये जो x1 से दोस्ती नहीं करेगा x2 से दोस्ती करेगा। और 2 गुना क्या होगा 6, तो लिखेंगे 2 गुना 6 प्लस ये दोस्ती करेगा 2 के साथ यानी 3 गुना 2 यानी 3 गुना 2, 3 2 ना 2। दूर वाले की दोस्ती दूर से हो रही है। अब सेम टू सेम प्रोसेस बाय वाले के साथ। 2 जो है सॉरी पहले नीचे जोड़ देंगे 2 और 3 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे क्योंकि अंतर विभाजन है। अब बाय एम वाले का दोस्ती बाय वाले के साथ, तो इस दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ। अगर हम एक्स वाले का रिलेशन क्या कर देते हैं खत्म कि भाई एक्स का काम खत्म हो गया, एक्स का रिलेशन खत्म। तो ये जो 2 है किसके साथ जाएगा, बाय के साथ। तो हो जाएगा 2 गुना 8 प्लस 3 गुना 4 यानी 3 गुना 4 और बटा में एम यानी 2 और 3। एम प्लस एन का मतलब क्या 2 और ये 3, यही तो एम है और यही क्या है एन है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये हम हल कर लेते हैं। 2 6 के 12 प्लस 3 दूनी 6 बटा में 5, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12 बटा में 3 2 5। अब हम निकाल रहे हैं नियामक 12 6 18 बटा में 5 कमा 16 12 28 बटा में 5। ये हो गया नियामक। ये हुआ किसका, सी का नियामक जो 2:3 में है ना डिवाइड किए इन्हें। यहां से कभी कभी पूछता है कि क्या वह उस बिंदु का भुज बताए। भुज पूछ बैठता है तो कभी कोटि पूछ बैठता है। कोटि का मतलब बाय नियामक, हम बोल रहे हैं बाय नियामक होता है। तो बाय नियामक क्या है 28/5 और भुज नियामक क्या है 18/5। ऐसे नो, तो ये भुज और कोटि है। तो कभी कभी क्वेश्चन जानकर पूछ देता है कि जो कोई रेखाखंड है जिससे दो बिंदुओं के बीच है ना, 2 बिंदुओं के बीच एक अन्य बिंदु भी है जो सी है जो m अनुपात n में बांट रहे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो क्या उस बिंदु की भुज क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ भुज पूछ बैठेगा आपसे। 18 बटा क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 18/5 हो जाएगी। या कोटि पूछ दे तो 28/5। भुज का मतलब एक्स वाला और कोटि का मतलब बाय वाले हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि बहुत लॉजिकली प्रश्न पूछते हैं, आपको फॉर्मूला याद रहने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आप फॉर्मूला फॉर्मेशन खुद भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोल दे कि ये 2 3 5 8 कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, तो आपको फॉर्मूला क्या करना है मेक करना है खुद से समझ के कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु हैं। एक बिंदु है P, Q और दूसरा है R, S। और एक अन्य बिंदु C जो है ये A है, ये B है। और एक बिंदु जो है कोई भी मान सकते हैं हम अपने नाम से, यहाँ C दे दिया है और बोल रहा है कि ये M अनुपात N में क्या क्या है ना बंटवारा कर दिया है। तो बताइए कि जो सी का नियामक होगा उस समय यहाँ अब क्या होगा। बस वही याद रखना, दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ। पहले एक्स वाला पार्ट को पकड़ेंगे हम तो एम गुना आर कराएंगे, दूर वाले की दोस्ती दूर एम पहले आता है तो एम ये दूर जाएगा तो एम गुना आर एम आर प्लस अंत है ना तो प्लस एन अभी किसके साथ पी के साथ, तो एन गुना पी एन पी और बटा में एम प्लस एन कॉमा। अब ये ना बाय के साथ दोस्ती करेगी, ये ऐसे दोस्ती करेगी। तो जब ये दोस्ती बाय के साथ वाले बाय वाले के साथ करेगी तो एम गुना एस एम एस प्लस क्या है एन गुना क्यू एन क्यू अब बटा में एम प्लस एन। ये हो गया इसका क्या नियामक। तो हो सके कभी कभी आपको पॉइंट चेंज कर दे, ये दोनों सेम ही रहने दे और आपको क्या पूछ दे नियामक।
तो आप ध्यान रखिएगा कि अपना कैलकुलेशन करके देखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब पालन करता है जब यहाँ x1 और y1 और x2 और y2 हो। ये फॉर्मूला जब फॉलो नहीं करता जब x1 और y1 नहीं हो और x2 और y2 नहीं हो, उस समय नहीं ये पालन करता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे याद रखिए कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है, एक अन्य बिंदु C है, तो दूर वाले को दोस्ती दूर से कराए, पास वाले को इस दूर वाले को इस दूर से, इस दूर वाले को इस दूर से और इस दूर वाले को इस दूर से। एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, ऐसे ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसी कैसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। कि दो बिंदु, ए का नियामक दिया हुआ है आपके पास, ए का नियामक दिया हुआ है -6,5। दूसरा बिंदु है जिसका नियामक दिया हुआ है -2,3। कहता है को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दो बिंदु हैं यहाँ और एक यहाँ, मान लो तो इसको मिला रहे हैं हम, ए और बी, मिलाने का मतलब एक रेखाखंड बना। तो बोला मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करे। भाई मध्य बिंदु का मतलब सी, और सी कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु अगर है, मध्य बिंदु अगर है, तो हमने क्या पढ़ा था नियामक इसका कि ये तो ये 6,5 और ये -2,3। तो मैंने पढ़ा था कि x वाले को x के साथ, तो x कौन कौन है? -6 प्लस -2, ऐसे नो। x वाले को x के साथ जोड़ देते और y वाले को y के साथ जोड़ देते। अब भाग के तो देखो दो भाग में बांट रहा है ना, बराबर 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 बराबर, कितने भाग में? दो भाग में। तो कितने से भागा? 2 से भागा, कॉमा y वाले को y के साथ, तो 5 प्लस 3 और बटा में 2। देखिए -6 प्लस -2 बटा में 2, 5 3 8 बटा में 2, 6 2 8 बटा में 2, 8 बटा 2 यानी 2 चौके 8 और 2 चौके 8। इसका मतलब हुआ कि जो सी का नियामक है, जो सी का नियामक है -4,4 है, -4,4। पूछ देगा मध्य बिंदु का भुज क्या है, तो हर क्वेश्चन में करते चलिए। भुज हो जाएगा -4, भुज बराबर -4 और कोटि बराबर क्या हो जाएगा? 4, कोटि बराबर है 4। तो आप हर क्वेश्चन में ना खुद से दिमाग लगाया चाहिए कि जब भुज पूछेगा तो क्या कंडीशन निकालना पड़ेगा। हाँ, भुज अगर आपको खाली पूछा तो आप खाली x पार्ट को निकालिए, अगर कोटि पूछा तो सिर्फ y पार्ट को निकालिए, पूरा क्या निकालना। अगर दोनों चीज पूछा है कि भुज बिंदु को भी बताइए और भुज कोटि भी बताइए, तो बिंदु निकालने के बाद भुज कोटि खुद बता सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलता है भुज कोटि के बारे में पूछता है, वो अलग क्वेश्चन ही देते हैं कि इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है, दोनों साथ साथ नहीं मिलते, ज्यादातर बहुत कम, रेयरली चांस होता है। एक आप क्वेश्चन और देखते हैं ना, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित और मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन क्या है। उसके बाद आगे वाला टॉपिक चलते हैं। इसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु -2,3 और एक बिंदु है 4,1 कह रहा है, इसको मिला रहे हम, ये देखिए मिला है, तो इसको नाम है, इसका नाम क्या रखते हैं? बी। पूछ रहा मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? अभी बताए हम कि मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच वाला। तो x वाला को दोस्ती x के साथ, तो x वाले को x के साथ जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और y वाले को दोस्ती y के साथ यानी 3 + 1 बटा में 2। अब ये निकल गया हमारा, ये आ गया 2 बटा 2, ये आ गया 4 बटा 2, 2 2 4, 2 1 2 यानी 1,2। मध्य बिंदु क्या आ गया? 1,2, 1,2। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे रखे इसमें। एक क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें, ध्यान सुनेगा, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें, हमें नहीं पता किस बिंदु का, उसके बारे में भी कमेंट करेगा वो। उस बिंदु का आप नियामक ज्ञात करें जो बिंदु 1,2। क्वेश्चन है कि जो बिंदु, एक बिंदु देखिए, एक बिंदु का नाम दे रहा तो हम नाम रखते हैं 1,1 है, जो बिंदु 1,1 तथा 2,3। एक बिंदु और है जिसका नाम, जिसका बिंदु का नाम है ना, जिसका बिंदु क्या है? 2,3। कहता है बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले, अब जोड़ने वाले का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे हम, जोड़ दें, जोड़ने वाले
रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। एक अब अंदर और बाहर का कंडीशन नहीं दिया तो मान लेते हैं अंतर विभाजन ये 2 और 3 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो कहता है कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 7/9 और 9/5, बी 7,9, सी 7,9/3 और डी में नन ऑफ दिस। देखते हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन, तो हम एक काम करते हैं, अंतर विभाजन भी ले लेते हैं और बाह्य विभाजन भी लेके चलते हैं। हालांकि फिगर सिर्फ अंतर विभाजन का बनाए हम, ऐसा नहीं कि दोनों का बना हुआ है, ये बाहर हो जाए। अगर अंतर विभाजन है तो क्या बोले, तो दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ, तो ये 2 से दोस्ती 2 करेगा तो 2 गुने 2 शॉर्ट में करना सीख सकते हैं आप। ये दोस्ती करेगा तो 3 कम 3, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए। फिर अंतर विभाजन है तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यही बाह्य विभाजन में रहता तो सेम प्रोसेस करते, दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ, है ना, बाहर वाले की दोस्ती बाहर वाले के साथ, और दूर वाले की और दूर के साथ। 3 को दोस्ती 1 के साथ होता है और दोनों के बीच में क्या होता है, माइनस, और यहाँ भी 2 माइनस क्या होता है, 3। ऐसा ना। आगे बाय का भी निकालना चाहें क्योंकि बाय भी तो निकलेगा यहाँ पे, तो बाय निकलेगा तो क्या, दूर वाले की दोस्ती दूर के साथ, तो एम जो होगा 2 तिया 2 गुना 3 प्लस अंतर विभाजन है ना, तो प्लस 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, और दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, यहाँ भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 2 गुना 3 और 3 गुना 1, बट यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ना, 2 दूने 4 प्लस 3 एकम 3 और 3 2 5, ये हो गया x नामक। 3 दूने 6 प्लस 3 एकम 3 और 3 2 5, ये हो गया y नामक। 4 3 7/5, 6 3 9 और बटा में 5। देख लीजिए कि ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। 7/5 नहीं, 9/5 9/5 भी नहीं, इसका मतलब अभी ऑप्शन में मैच नहीं है। आगे बढ़ते हम। देखिए इतना तो सिंपल है कि अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएंगे, नीचे वाले देख लेते हैं। तो नीचे में 3 2 5 आना चाहिए, क्या 5 5, इसमें ऑप्शन में एक में 5 है एक में 9 है, इसलिए क्या है, गलत है। अगर दोनों में 5 रहता तो क्या हो जाता, सही। इसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ घटाएं तो करना है, तो ये 4 - 3 बटा में -1, और ये 4 3 दूने 6 और -3 एकम 3 और बटा में कितना होगा, -1। ये हो गए बाह्य विभाजन से, तो 1 बटा -1, 3 -1 मिला जुला के हो गया -1, -3। क्या कोई मैच कर रहा ऑप्शन नहीं, तो हो जाएगा नन ऑफ दिस। जब दोनों में से कोई नहीं मैच कर रहा तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर यहाँ 7/9 की जगह 7/5 रहता तो ये मैच कर जाता, समझ में। तो बिना हल किए हम नन ऑफ दिस या नन ऑफ कुछ नहीं कर सकते, या ऑल ऑफ दिस नहीं कर सकते बिना हल किए। तो आप पहले हल कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सब कि एक समदूरस्थ का पॉइंट आता है और एक संरेखी का पॉइंट आता है। संरेखी और समदूरस्थ दोनों दूरी सूत्र से है, बट थोड़ी सी वहां पे नहीं बता पाए, ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे समझा देते कि समदूरस्थ का मतलब और संरेखी का मतलब क्या है। हालांकि संरेखी को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में भी जानेंगे, बट आप यहाँ भी जानिए कि संरेखी क्या है और ये समदूरस्थ का व्याप्त क्या है, दोनों बात को आप समझिए। दो कंसेप्ट है छोटा छोटा, एक है समदूरस्थ, ध्यान समझिएगा, समदूरस्थ सबको तोड़ तोड़ के समझेंगे हम। और एक टॉपिक है हमारा संरेखी, संरेखी ध्यान समझिए। इसकी कंसेप्ट तो थोड़ा ज्योमेट्री से आती है, इसकी भी कंसेप्ट वही से है, नियामक की ज्योमेट्री है। सम का मतलब होता है समान, बराबर,
जो आप समझिए। दूर का मतलब तो समझ ही रहे, दूरी या दूर। इस सस्त जो लिखा, अस्त जो लिखा है मतलब स्थित, यानी समान दूरी पर स्थित को हम समदूरस्थ कहते हैं। जैसे कोई बिंदु मैंने बोला ए है और एक बिंदु बी है, ये बोलता है कि हम आपसे 5 मीटर की दूरी पर है। ए जो है कोई ऐसा बिंदु है जो बी से 5 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु और बगल में है सी, वो बोलता है कि हम आपसे 4 मीटर की दूरी पर है। और एक कंडीशन ऐसा है ना, कि ए से इसकी भी दूरी 2 इकाई है और इसकी भी इकाई 2 इकाई है। ध्यान से पूछिए, तो क्या कह रहा है, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित। कोई एक बिंदु से आपको कंपेरिजन करने बोलेगा, 2 बिंदु के बारे में, 3 बिंदु के बारे में, 4 बिंदु के बारे में, 4-5 बिंदु दे देंगे, बोलेंगे क्या ए का तुलना में डी, हो सके तो ई भी पॉइंट दे दे, एफ पॉइंट दे दे, कुछ भी पॉइंट दे सकते। बोलेगा क्या समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या कि यहां से सभी समान दूरी पर है। ये 5 है तो क्या ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु आ गया एम, इसकी भी दूरी कितना है 2, एक बिंदु और आ गया एन, इसकी भी दूरी कितना है 2। देखने से नहीं लग रहा, आप निकालिए वो पॉइंट से। और 2 बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना जाता है, इसका और इसको पकड़ेंगे तो बीच की दूरी को क्या करेंगे, एक्स वाले का एक्स के साथ स्क्वायर, फिर बाय वाले को बाय के साथ घटाएंगे, फिर स्क्वायर। तो दूरी तो निकालना हम सीखे हैं। तो ये समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। अगर समान दूरी पर 2 बिंदु स्थित है या नहीं है उसके बारे में तुलना करता, वही कहलाता समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब समझे कि कोई बिंदु दिया रहेगा और 2 बिंदु या 3 बिंदु या 4 बिंदु या बहुत सारे बिंदु दिए रहे, उससे टेंशन नहीं है। बट 10वां की किताब में देखा गया 3 तक मैक्सिमम है, 3 बिंदु देते हैं या 2 बिंदु देते हैं नॉर्मल, और जांच करने बोलता है आपको कि क्या यह समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल ये करेंगे कि ये बिंदु जो दिया हुआ है, मान लेते 2,3 है, और एक बिंदु और है बी जिसका नियामक है 4,6, और एक बिंदु और है सी जिसका नियामक है 8,10। अब आपसे पूछा है कि जरा आप बताइए तो ए से बी और सी क्या समदूरस्थ है। ए से कमेंट बाजी करा, ए से बी और सी समदूरस्थ है ना, जांच करें। तो क्या ए को पकड़ के चलना है ना, तो ए से बी खींचेंगे, ए से सी खींचेंगे, और करेंगे कि क्या तुम दोनों की दूरी बीच में क्या है, इक्वल है, ऐसा कंडीशन है। तो क्या कहेगा भाई, दूरी बराबर है, इसका मतलब इसके पहले बीच की दूरी निकालना तो नहीं, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी है बराबर, यानी ए बी और ए सी बराबर है, तो ये तीनों बिंदु है ना, दोनों बिंदु जो है बी और सी, ये जो दोनों बिंदु बी और सी है वो कंफर्म है कि ए बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो आप दूरी निकालना जानते हैं, ए बी निकाल के देखिए, आ गया तो ठीक है। 2 या 4, तो हमने क्या बताया था, 2 बिंदु के बीच की दूरी, आप इसे ए मान से बी मान के समझिए, ये कितना है 2,3, 2,3, और बी कितना है 4,6। तो हम क्या बताए थे यहाँ पे, ऐसे कंडीशन जब आए तो हमने क्या बताया था कि एक्स वाले को एक्स के साथ घटाना है, फिर स्क्वायर भी करना है। तो 4 में से 2 गया, बड़ा तो यही है ना, इसी में घटा दीजिए, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 6, अब बाय वाले को बाय के साथ घटाना, तो 6 में से 2 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 2 2 4, 3 3 9, इसका क्या करना था आपको, रूट भी, तो रूट 13 आ गया, यानी ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर कितना है, रूट 13 इकाई आया। एसी निकाल के देखिए, एसी का मतलब क्या, ए और सी, ए तो यही है 2,3, अब ये खाली सिर्फ सी चेंज हुआ, सी क्या हो गया 8,10, 8,10। अब है ना, एसी निकाल के देखते हैं, एसी तो एसी क्या है, 8 में से 2 घटाएंगे, यहीं पे कर सकते हैं, 8 में से 2 एक्स वाले को एक्स के साथ, 8 में से 2 घटाए तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस 10 में से 3 घटाए तो 7 का स्क्वायर, 6 6 36 7 7 49,
और सबको क्या करना है लास्ट में, रूट 15 5 बाकी 1 4 3 7 1 8 85। क्या दोनों की दूरी बराबर, इसकी रूट 85 का ही आए। क्या ए से बी और सी समदूरस्थ है? नहीं है भाई, ये 13 है, ये 85 है, समदूरस्थ नहीं है। तो बोलेंगे ए से बी और सी की दूरी समदूरस्थ नहीं, यानी ए से बी और सी समदूरस्थ बिंदु नहीं है। तो समदूरस्थ जांच करने के लिए क्या करना है, समान दूरी पर है या नहीं, तो दूरी लगा के दोनों को चेक करना। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान दूरी पर, समदूरस्थ हो जाएंगे। अगला कंसेप्ट है संरेखी। संरेखी से पहले आप समझिए, सन माने समान, या इसे दूसरी भाषा में यहां बोलेंगे हम एक ही या एक। रेखी का मतलब रेखा, और रेखा पर क्या होगा, बिंदु, रख देते स्थित। अगर एक ही रेखा पर बिंदु स्थित है तो वो बिंदु संरेख कहलाती, बिंदु संरेख कहलाएगी, बिंदु संरेख। जैसे एक लाइन पर मैंने दो बिंदु लिया ए और बी, यहां से मिलाया, क्या ये अलग लाइन है? नहीं लाइन है, समझना। कहीं पे भी आप ले लीजिए दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु इज ऑलवेज संरेखी, दो बिंदु हमेशा संरेखी होते। क्यों? क्योंकि दो बिंदु से एक लाइन का निर्माण ही होता है, और एक लाइन का निर्माण होगा तो एक ही लाइन पर तो दोनों बिंदु है। जैसे एक लाइन है, एक रेखाखंड है, छोटा है मान लेते हैं, छोटा है, तो क्या ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, फिक्स है। अब तो कंडीशन तब आएगा जब तीसरा बिंदु आएगा कि तीसरा बिंदु संरेखी है कि नहीं। तो दो बिंदु यहां नोट में याद रखिएगा, दो बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं। संरेखी होते हैं मतलब एक ही रेखा पर होते हैं। क्योंकि अब पूछे क्यों, तो बोलेंगे क्योंकि दो बिंदु से एक रेखा बनता है। दो बिंदु से क्या बनता है, एक रेखा बनता है। और जब दो बिंदु के द्वारा एक रेखा बन ही रहा है तो क्या दो बिंदु एक रेखा पर हमेशा नहीं है? कंडीशन तो तब खड़ा होता है जब दो बिंदु नहीं है हमारे पास तीन तीन बिंदु आ जाते हैं। ये देखिए, अब तो तीन बिंदु है तो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी बिंदु हो सकता है, कहीं भी। दो बिंदु तो हमेशा, देखिए ये दोनों को बात करें तो ये दोनों हमेशा एक लाइन पर है, ये दोनों की बात करें तो हमेशा एक लाइन पर है। दो बिंदु हमेशा संरेखी है, बट कंडीशन कितने बात है, तीन बिंदु पे। अब सोच के देखिए कि मान लीजिए तीन बिंदु से ट्रायंगल मैंने बना दिया, समझिए संरेखी का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने यहां से यहां तक गया ए और बी, और तीसरा बिंदु इधर हो गया, ये ऐसे, तो क्या ऐसे खींचेंगे तो ये संरेखी है? नहीं। ये बीच की दूरी हुई, क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। तो संरेखी का मतलब एक रेखा पर होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, और फिर यहाँ इसको मान लेते ये दो है और ये तीन है। अगर लाइन में है, अगर एक ही लाइन में है, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, तो ये दो दूरी और ये तीन दूरी को जोड़ने पर जो आना चाहिए बराबर आना चाहिए, पूरी दूरी। अगर एक ही लाइन पर है, ये भी एक बिंदु यहाँ भी है, ये दूरी दो है, ये तीन है, तो ये तीन दो पांच, तो क्या यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर 5 है, कहने का मतलब हुआ तो संरेखीय, तब सीधा है। सीधा लाइन है नहीं तो क्या संरेखीय? नहीं। अगर हम इसे ऐसे बनाए, नॉर्मल समझने के लिए ऐसे बना दें, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आता है 5। जबकि दूरी क्या आना चाहिए था कि अगर एक रेखा पर है, ये 3 है और ये 4 है, तो दूरी क्या आना चाहिए था 7, और इसके बराबर होना चाहिए था। तो कहता है संरेखी का मतलब होता है कि आप जितने भी बिंदु को संरेखी करना चाहते हैं, कितने भी बिंदु, 2 से ज्यादा खरीदो, 3 4 5 6 7 8 कितने भी बिंदु हो, अब उसे जांच करना है कि संरेखी है कि नहीं। तो मतलब एक रेखा पे लाना होगा, और एक सिद्ध में लाने के लिए दूरी सबका क्या होना चाहिए, सब छोटे छोटे दूरी को जोड़ने पर बड़ा के बराबर हो जाए तो क्या होता है, एक रेखा में, यानी सीधी रेखा में। तो कहने को तो हुआ कि अगर बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी है,
तो ये छोटा दूरी ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक को अगर जोड़ा जाए तो ये यहां से लेके यहां तक के बराबर अगर है तो ये लाइन सीधा है। अगर ये दोनों के जोड़ के बराबर नहीं है तो ये लाइन सीधा नहीं है, इसका मतलब संरेखीय नहीं है। मान लेते हैं और बहुत सारे बिंदु है, डी है, ई है, मैंने मान लिया, तो क्या करोगे संरेखीय जांच करने के लिए क्या कहोगे, ये छोटा पार्ट ए बी, ये छोटा पार्ट बी सी, ये छोटा पार्ट सी डी, ये छोटा पार्ट ई डी या डी, सबको जोड़ने पर ए से लेके कहां तक की दूरी होनी चाहिए, ए से लेके ई तक की दूरी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको संरेखीय जांच करना है तो दो है ना, अगर 3 बिंदु है तो 2 छोटे छोटे दूरी होंगे, ढेर सारे बिंदु है तो ढेर सारे छोटे छोटे दूरी होंगे, बट छोटे छोटे बीच की दूरी निकालने के बाद बड़ा यहां से लेके यहां तक एक बड़े निकालेंगे और बीच की दूरी का इक्वल करेंगे। अगर ऐसा है तो ये संरेखीय होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो ये संरेखीय नहीं होंगे। अगर मान लेते 3 ही बिंदु हमारे लाइफ में है, ओनली 3 डिजिट, देखिएगा ओनली सॉरी डिजिट नहीं, ओनली 3 पॉइंट, 3 ही है ना, 3 ही पॉइंट हमारे लाइफ में। क्वेश्चन करते हैं, हमारे जो मैथ है, मैथ की दुनिया में 3 ही पॉइंट है, एक का नामक 2,4 है, एक का मान लेते 5,6 है, एक का 7,8 है, ऐसा है। और एक को अब दूरी निकाले हो तो क्या बोले, 2 छोटे छोटे बीच की दूरी यानी ए बी और बी सी को निकालेंगे और ए सी के बराबर होनी चाहिए। निकालिए, ए बी की दूरी पहले निकालते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, पहले ए बी निकाल लेते, इधर ए बी बराबर 5 में एक्स वाले को एक्स के साथ, तो 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, बड़ा बस घटाते, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे रूट, यानी ए बी बराबर 3 3 9 2 2 4 और रूट 13, ऐसे 9 यहाँ तक क्या है रूट 13। अब इसका निकालते हैं, बी से निकालते हैं, 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर। अगर हम इससे करें तो बी सी बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 को क्या होगा 2 रूट 2, ये आया 2 रूट 2 और ये आ गया रूट 13। अब ए से लेकर सी तक निकालते हैं, ए सी 7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर, 4 में से 8 गया तो 8 4, 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर का रूट, 5 25 और 4 चौके 16, 16 25 41 के लगभग। अब बताइए क्या ये दोनों को जोड़ने पर ये आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए संरेखीय नहीं है। तो लिखेंगे कि रूट 13 अब प्लस रूट 2 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू रूट 41, और ये दोनों को जोड़ने पर ये बराबर नहीं है ना, इसलिए लिखेंगे अतः ए बी सी जो 2,4 5,6 और 7,8 है वह संरेखीय बिंदु नहीं है, वह संरेखीय बिंदु नहीं है भाई, संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। संरेखीय तो तब होता है जब ये दोनों छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने पर क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि 3 बिंदु है, ये है, इसको नाप लेते हैं 1,2 2,3 और ये 3,4 लगातार ले लेते हैं। अब जांच करते हैं, ए बी सी नाम है, ए से लेके बी तक की और बी से लेके सी तक की जोड़ने पर ए सी के बराबर होनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन किस चीज का है, संरेखीय होने का, यानी संरेखीय होना चाहिए। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, ऐसे नो क्या निकल रहा है, ए बी निकल रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू 1 + 1 यानी ए बी इज इक्वल टू रूट 2, ऐसे नो। बी सी की बात करते हो तो क्या होगा, 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर का रूट, तो बी सी 1 का 1 1 का 1 1 का 1 क्या निकल जाएगा 2, यानी बी सी भी क्या है रूट 2, ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2, कोई संयोग नहीं है, ये कुछ ये 2 भी आ सकते हैं, ये 3 भी आ सकते हैं, ये भी 5 आ सकते हैं। अच्छी बात है क्या आगे संयोग से। अब निकाल लेते हैं बड़ी दूरी ए सी, 3 बड़ी दूरी ए और सी निकालना है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, ए सी बराबर जो है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8, जब इसको निकालते तो 2 रूट 2 आता है, ए सी बराबर कितना है 2 रूट 2। अब चेक करते हैं क्या छोटा दूरी रूट 2 है एस, बड़ा दूरी रूट 2 है एस,
2 रूट 2 आएगा जोड़ के, आया नहीं, यानी ऐसे के बराबर है एस, यानी दी गए बिंदु ए बी सी क्या है, संरेखी है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दो छोटे छोटे योग जो है ना, दो छोटे छोटे दूरी बड़े अगर दूरी के बराबर है तो वो क्या होता है, संरेखी होते हैं। याद रखिएगा, संरेखी बिंदु उसे कहते हैं, दो बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं, दो से ज्यादा बिंदु जब हो तब वो संरेखी को पालन नहीं कर सकते, हो सकते इधर हो कहीं भी हो। अगर संरेखी होना एक ही रेखा पर होना तो दो छोटे छोटे यानी कोई भी है ना छोटे छोटे दूरी के बीच की बड़े दूरी के बराबर हो तब तो एक लाइन में, अगर टेढ़ा होता तो कुछ दूरी और होती, ऐसे नहीं। तो संरेखी के लिए दो छोटे छोटे दूरी को अगर बड़े की दूरी के बराबर तो वो संरेखी है। और समदूरस्थ का मतलब क्या समझे, कि समान दूरी पर किसी एक बिंदु हमसे ऐसे हम खड़े हैं और बोले दो लड़का खड़ा है, एक कम दूरी पर एक ज्यादा दूरी पर, अगर दोनों हमसे बराबर दूरी पर रहता तो वो मान लेते हैं वो दोनों लड़का क्या हमसे समदूरस्थ है, बट एक कम एक ज्यादा है, इसका मतलब वो समदूरस्थ नहीं है। अब मान लेते हैं संरेखी, ये 3 बिंदु एक ही लाइन में है, तो ये छोटा दूरी एक स्टेप या स्टेप जोड़ने पर क्या होना, बड़ा के बराबर होना चाहिए। तो ये होते हैं समदूरस्थ और ये होता है संरेखी। संरेखी को हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी समझेंगे, बट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम अभी इस लेक्चर में नहीं अगला लेक्चर में करेंगे, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका केंद्रक कैसे हम डिफाइन करेंगे और उसका फॉर्मूला जो है कैसे समझेंगे, और उसके अंदर से त्रिभुज का नियामक भी ज्ञात करने की बारी आती है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और एग्जाम की तैयारी करें, हम आपके साथ बने रहेंगे और आप भी आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।